आज का जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने ब्रह्मचर्य को बार बार खंडित करते हैं, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में नष्ट करते हैं, तो इससे आपके जीवन पे क्या क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है, आज मैं उसी के बारे में बता रही हूँ। सबसे पहला जो है वो है शारीरिक स्तर पे। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश करता है, ऐसे व्यक्ति का जो शरीर होता है वो कमजोर होता चला जाता है। शरीर एक बार कमजोर होना शुरू हो गया तो फिर वहीं पे बहुत सारी बीमारियों का घर बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे गंदगी होती है वहीं पे कीड़े मकोड़े आने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने शरीर को इस तरह से जर्जर मत होने दीजिए, इसे इतना कमजोर मत होने दीजिए, बल्कि इसकी रक्षा कीजिए। अगर आप ब्रह्मचर्य की रक्षा करेंगे तो इससे आपकी शरीर की रक्षा हो पाएगी, और अगर आप ब्रह्मचर्य को नाश करेंगे तो फिर आपका जो शरीर है वो कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता है। वीर्य हमारे शरीर की नींव है। अगर आपने नींव को कमजोर कर दिया तो फिर आप चाहे कितना भी अच्छा खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उससे आपका शरीर मजबूत नहीं होना है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कीजिए और अपने शरीर को मजबूत बनाइए, क्योंकि इस संसार में अगर आपको सही तरीके से जीना है तो आपको शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और शक्तिशाली आप कैसे हो सकते हैं? जबकि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। हनुमान जी को देखिए, भीष्म पितामह को देखिए, ये सब कितने ज्यादा शक्तिशाली थे, ऐसे ही तो नहीं थे, इन्होंने ब्रह्मचर्य की रक्षा की थी। दूसरा है मानसिक स्तर पे। अगर आप अपने ब्रह्मचर्य को नाश कर रहे हैं तो इससे जो आपका दिमाग है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता चला जाएगा। फिर आपकी जो इच्छा शक्ति है उस पर भी असर पड़ना शुरू हो जाएगा, और फिर आप जो भी चीज सोचेंगे उसे आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति शरीर से दिमाग से कमजोर हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति फिर किसी भी चीज का सही तरीके से डिसीजन कैसे ले पाएगा, और उसके दिमाग में जो अच्छी सोच है वो कैसे आ पाएगा। ये ब्रह्मचर्य का नाश करने से आपके दिमाग के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा इसका असर पड़ता है। बहुत से लोगों को चक्कर आता है, उल्टी जैसा लगता है, इसके साथ ही आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। सिर भारी सा रहता है, सिर दर्द करता है। इस तरह से ब्रह्मचर्य का नाश अगर आप करेंगे तो शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तर से आप नीचे गिरते चले जाएंगे। तीसरा है आध्यात्मिक स्तर पे। अगर आप ब्रह्मचर्य का नाश करेंगे तो ये हो ही नहीं सकता है कि आप आध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ें, क्योंकि आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आपका शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या फिर मानसिक रूप से हो। आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपको बैठना होता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए मेडिटेशन करना चाहते हैं, या फिर माला का जाप करना चाहते हैं, मंत्र का जाप करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उसमें भी आपको समय देना होता है। उतनी देर आपको बैठना होता है, शांतिपूर्वक बैठना होता है। तो कैसे बैठ पाएंगे? अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से कमजोर है, तो फिर ऐसे व्यक्ति से पहली बात तो यह है कि ध्यान मेडिटेशन तो होना पॉसिबल ही नहीं है। मंत्र का जाप भी नहीं कर पाएंगे ठीक तरह से, और ना तो शांति से बैठ ही सकते हैं। ये अगर आप आध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मचर्य का नाश करके कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है। चौथा जो पॉइंट है वो है आपके सभी रिश्ते नातों पे असर पड़ना, यानी कि आपकी रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होती चली जाती है। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश करता है तो उसके दिमाग में हमेशा किसी को भी देखकर काम वासना की ही बातें जगती है। वो केवल एक शरीर ही देख पाते, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। तो ऐसे में फिर आप जहाँ भी जाते हैं, जिससे भी बातें करते हैं, तो फिर दिमाग में तो वही घूमता रहता है। और जब अगर आपके दिमाग में काम वासना की बातें अगर एक बार घूमना शुरू हो गया तो वो चीज़ें चेहरे पे भी आ जाती है, और अगर चेहरा पे आ गया फिर तो वो हाव भाव दिखना शुरू हो जाता है, फिर सामने वाले को भी नजर आ जाता है। इससे आपसे सभी लोग दूर ही रहना चाहते हैं। तो इस तरह से आपके सभी रिश्ते नाते कमजोर होते चले जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं तो इससे आपको बचना चाहिए, ताकि आपके सभी रिश्ते नाते सुंदर हो सके, मजबूत हो सके। अगर आपके रिश्ते नाते एक बार खराब हो जाते हैं, इससे लोगों का विश्वास भी आपके ऊपर से उठना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है सफल न होना। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य को बार बार नष्ट करेगा, ऐसे व्यक्ति हर क्षेत्र में असफल ही होगा, क्योंकि सफलता के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो शारीरिक रूप से भी मजबूत हो, मानसिक रूप से भी मजबूत हो, उनका संबंध भी अच्छा हो, उसका आध्यात्मिक स्तर भी ऊंचा हो, तभी वो किसी भी क्षेत्र में जाकर सफल हो सकता है। लेकिन जिसका ये सभी स्तर नीचा है, तो फिर ऐसे व्यक्ति
कैसे सफलता को प्राप्त कर पाएगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य को नाश करता है, ऐसे लोग फिर इन सभी क्षेत्र में कमजोर होते चले जाते हैं और जीवन जो है उनका बहुत ही खराब होना शुरू हो जाता है। फिर वो अपने भाग्य को दोष देते हैं। तो इसीलिए भाग्य को दोष मत दीजिए, बल्कि अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कीजिए, जिससे कि आप इन सभी स्तरों पे ऊंचा उठ सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति हर तरफ से नीचे गिरता चला जाता है। इसीलिए आपको नीचे नहीं गिरना है, बल्कि ऊपर उठना है।